नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो कहानी को पूरा सुनिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। तो दोस्तों, ये बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत मेहनत करता था। डेली अपने बैलों के साथ खेत में जाता था और खेत में जुताई करता था, फसल बोता था। तो एक दिन जब वो खेत की जुताई कर रहा था तो उसे खेत में एक चमकता हुआ हीरा मिला, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक हीरा है। वो उसे एक मामूली पत्थर समझ रहा था। तो उसने क्या किया, उस हीरे को अपने बैल के गले में बांध दिया। एक दिन वह खेतों से घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक सेठ जी मिले जिनको ये हीरा बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये तुमने कहाँ पाया। तो उसने कहा कि ये एक पत्थर है जो मुझे अपने खेतों में मिला है। तो सेठ जी को ये पत्थर बहुत पसंद आया, तो उसने उससे 50 रुपए में खरीद लिया उस हीरे को। और सेठ जी उस हीरे को क्या किए, अपने तराजू में लाकर बांध दिए। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद उनके कुछ दिन बाद उनके दुकान पर एक जोहरी आया। उसने उस पत्थर को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो एक हीरा है। तो उसने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, ये क्या चीज है। तो सेठ जी ने बताया कि यह एक चमकता हुआ पत्थर है जिसे मैंने एक किसान से लिया था 50 रुपए में। तो जौहरी ने बोला कि ये पत्थर मुझे दे दीजिए, आज इसकी कितनी कीमत लेंगे। तो सेठ जी ने बताया कि मैंने उससे 50 रुपये में लिया है, आप मुझे 100 रुपया दे दीजिए, तो मैं ये आपको पत्थर दे दूंगा। लेकिन वो जो जौहरी था बहुत ही कंजूस था। तो उसने सेठ जी से बोला कि मैं इसके 80 रुपये ही दूंगा। लेकिन सेठ जी अपने बात पे अड़े रहे। तो जौहरी वहां से चला गया। वो यह सोचकर चला गया कि मैं कल आऊंगा और सेठ जी को 90 रुपये देकर ये हीरा ले लूंगा। फिर सेठ जी अपने घर चले गए। फिर उसी दिन क्या हुआ कि एक और एक और जौहरी उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक से सेठ जी की दुकान के सामने ही उसकी गाड़ी खराब हो गई। तो सेठ जी ने देखा कि उस ज्वेलरी की तो तो वो ज्वेलरी गाड़ी से बाहर तो वह तो वह जौहरी गाड़ी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी को ठीक कराने लगा। इतना ही समय में उसका ध्यान सेठ जी के तराजू पे चला गया और उसने देखा तराजू पे तो बेशकीमती हीरा लटका हुआ था। तो वो चला गया सेठ जी के पास और सेठ जी से पूछा कि ये क्या चीज है जो आपके तराजू पर लगा हुआ है। तो सेठ जी ने फिर से वही बात बताई कि मैंने इसे एक किसान से लिया था 50 रुपये में, अगर आप मुझे इसे के 100 रुपये दे देंगे तो मैं ये सॉरी तो मैं ये पत्थर आपको दे सकता हूँ। वो जौहरी बहुत ही चालाक और समझदार था। उसने उसने तुरंत 100 रुपये देकर सेठ जी से वो हीरा ले लिया और गाड़ी ठीक कराकर चला गया। अगले सुबह अगले सुबह पुराना वाला जौहरी जो था वो आया। तो उसने देखा कि सेठ जी के तराजू में तो वो पत्थर है ही नहीं। तो उसने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, ये जो पत्थर आपके पास था वो मुझे दे दीजिए, मैं उसके आपको पूरे 90 रुपये दूंगा। तो सेठ जी ने बोला कि कल तुम्हारे जाने के बाद से एक दूसरा जौहरी वाला आया था, मैंने उसे 100 रुपये में दे दिया। ये सुनकर जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और दुखी भी हो रहा था।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख क्या है कि कंजूसी भी वहीं करो जहां उसकी ज़रूरत हो। अगर आप हर जगह कंजूसी करेंगे तो अच्छी चीज़ें भी अपने हाथों से गवा देंगे। उसी प्रकार हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि हाथ में आया मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझ लेते हैं और सारे मौके अपने हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख सबसे बड़ी हमें ये मिलती है इस वीडियो से कि कभी भी काम को कल पर ना टालें, क्योंकि जो काम करना हो तुरंत करें, अभी करें। वो पुराने जमाने में एक कहावत है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो कभी भी किसी भी काम को करने में हमें आलस नहीं लाना चाहिए। जो भी काम करना हो समय पे करना चाहिए, बाकी सब अच्छा होगा। आई होप आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, जब हम रात में चांद को देखते हैं तो उसे भगवान का सुंदरता कहते हैं, और दिन में सूर्य को देखते हैं तो उसे भगवान क्या तेज कहते हैं। और जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं, शीशे के सामने देखते हैं, तो उसे भगवान की करिश्मा कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरुआत करते हैं एक पुराने ज़माने की ऐसी कहानी। आज हम सुनाने वाले हैं बहुत पुराने समय की एक कहानी। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर सुबह उठता और अपने कंधे पर एक लाठी रखता और उन लाठी में 2 घड़े बांधता था और सुबह सुबह निकल जाता था नदी के तरफ पानी लेने के लिए। उसमें से एक घड़ा फूटा हुआ था और एक घड़ा बिल्कुल सही था। किसान वहां जाता, दोनों घड़ों में पानी भरता था और फिर लेकर घर की तरफ निकल जाता था। घर पहुंचते पहुंचते फूटे हुए घड़े से आधा से ज्यादा पानी गिर जाता था रास्ते में। तो जो सही घड़ा था वो फूटे घड़े को चिढ़ाता था, कहता था तुम तो किसी काम के नहीं हो, मालिक डेली मेहनत करता है और तुम उस पानी को रास्ते में ही नष्ट कर देते हो, गिरा देते हो। यह बात सुनकर फूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी हुआ करता था। तो उसने एक दिन हिम्मत करके मालिक से बोल दिया कि मालिक अब मुझे बदल दीजिए, क्योंकि मैं अब आपके काम आने वाला नहीं हूँ। आपकी मेहनत को मैं जाया नहीं करता हूँ। तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगले दिन चलना और फिर देखना और मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। तो फिर अगले दिन मालिक सुबह उठा और दोनों घड़ों को लेकर नदी की तरफ निकल गया। नदी पे पहुंचा, पानी भरा, फिर लेकर उसने आया। तो रास्ते में उस घड़े ने देखा कि सड़क के दोनों तरफ फूल खिले हुए थे। उसके बाद से जब किसान घर पहुंचा तो उसने बोला घड़े से कि तुमने क्या देखा। तो घड़े ने कहा, हमने देखा कि सड़क के किनारे फूल खिले हुए थे और आज भी हमारे घड़े से और आज भी हमारे अंदर से आधा से बेसी पानी गिर चुके हैं। आज भी आपका मेहनत को मैंने व्यर्थ कर दिया। तो किसान फिर मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे पता है कि तुम फूट चुके हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इसी कमजोरी को ताकत बनाया। कैसे बनाया? जिस साइड तुम चलते हो उधर मैंने फूल के बीज को लाकर डाल दिया, और जब तुम्हारे घड़े से पानी नीचे गिरता था तो बीज सींच जाते थे, और जैसे जैसे बीज सींचते गए उनमें नमी मिलती गई और वो एक दिन फूल बनकर खिल गए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी कमजोर या मजबूत नहीं होता है। सब कोई
यदि आपके अंदर कोई कमजोरी है तो उसे अपनी ताकत बनाइए। और लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि आप जैसे भी हैं मस्त हैं, आप जैसे भी हैं बिल्कुल ठीक है। और अपने आप को किसी से कम मत समझिएगा। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।